अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। बस सर्दी उलिया मेरा देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सर्दी हो गई है। बारिश हुई है कल, आज धुंध पड़ी हुई है, धूप भी हुई थी, धुंध पड़ी हुई, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई और गले स्टिल ख़राब होना शुरू हो गए हैं। घर के काम शाम थोड़े बहुत रखे हुए हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, अभी वो कारी साहब से पढ़ रहे हैं। साथ मैंने जो है वो हीटर भी ऑन किया हुआ है क्योंकि थोड़ी सी सर्दी लग रही थी, गले में दर्द था। तो बस थोड़ी देर में हीटर के आगे आके बैठती हूँ, थोड़ी देर फिर उठ के कुछ काम कर लेती हूँ क्योंकि 2 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, साथ साथ गपशप करते हैं। तो होपफुली आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ मस्ट कर लें यार, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें और बताएं कि किस तरह का कंटेंट जो है वो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और उस तरह के कंटेंट बनाने की कोशिश किया करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सजल कुरैशी व्लॉग्स। एंड मैंने शुरू कर दिए हैं घर के काम और यहाँ पे मैंने आज निकाला था अपना वैक्यूम। बड़े अरसे बाद मैंने कहा इससे पहले कि इसको डस्ट लग ख़राब हो जाए और इसमें डस्ट इतनी पड़ जाए कि ये फिर चलना ही मुश्किल हो जाए, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना इलेक्ट्रिक, ये यूज़ करने से सही रहती हैं। पड़े पड़े ये बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो इनसे जस्टिस यही है कि हम लोग इन्हें जो है वो हफ्ते में जो है वो ज़रूर एक दफ़ा यूज़ कर लें, चाहे थोड़ा सा ही जितना आपसे हो सकता है। इसलिए तो मैंने आज इसको सही से रगड़ा निकाला था। इसका मैंने कुर्सियों पे, सोफ़ों पे, पर्दों पे, सब चीज़ पे मैंने जो है वो वैक्यूम लगा लिया था। उसके बाद साथ-साथ में बस आज जो है वो मल्टीटास्किंग हो रही है। आज क्या डेली जो है वो मल्टीटास्किंग होती है। साथ-साथ में जब किचन में आ रही थी तो जो किचन के काम नज़र आ रहे थे वो कर रही थी, फिर बाहर जा रही थी तो जो बाहर के नज़र आ रहे थे वो कर रही थी। ये मैंने लगाया था मनी प्लांट और इसमें पानी जो है वो चेंज कर रही थी करके से। अब मैंने ना बाहर रखा था धूप पे उठा के क्योंकि ग्रो नहीं हो रहा था, ये अंदर ना इसकी ग्रोथ नहीं होती। साथ फिर मैं ला कर रही थी लाउंज की भी सफाई। और यहाँ पे आई बाहर धुंध है तो इतनी अच्छी लाइट नहीं आ रही अंदर, इस वजह से जो है वो आपको इस तरह लग रहा होगा। थोड़ा बहुत साथ बारिश के कुछ आसार लग रहे थे तो कपड़े बाहर जो रखे हुए थे खुश्क होने के लिए मैंने उतारे, साथ में उन्हें भी तय लगा के रख लूँगी। तो बस यही होता है, कमरे में जाओ तो जो काम कमरे में पड़ा हो वो कर दे बंदा, साथ किचन में जाती हूँ तो किचन का काम कर देती हूँ। तो बस यही चल रहा है आजकल। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो फ्रूट्स ले आए थे, सीजनल चल रहे हैं आजकल। एक बनाना और एप्पल तो हर सीज़न में ही होते हैं, लेकिन ऑरेंजेस भी नए नए आए हुए थे और बड़े मज़े के थे, तो वो भी ले आए थे। ये ना अभी यहाँ पे नहीं आए, कश्मीर में नहीं आए, ये पिंडी से लाए थे। तो साथ में दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी। दूध नहीं बॉयल हुआ हुआ था। और इस गला मेरा क्योंकि ख़राब है तो वॉइस ओवर में भी आपको मेरी आवाज़ जो है वो फटी फटी हुई लग रही होगी। उसके बाद जी अब मैं धोने लगी थी बर्तन। तो बस सफाई भी साथ साथ हो गई थी क्योंकि आज मौसम जो है वो थोड़ा बारिश बारिश वाला था ना, तो बाहर की सफाई मैंने नहीं की थी, बस अंदर अंदर से ही कर रही थी। तो यहाँ पे अब मैं धो के छोड़ दूँगी बर्तन भी। और बर्तन ये मैं दूसरी की तीसरी दफ़ा धो रही थी, माशाल्लाह से बर्तनों में बड़ी बरकत है। तो चलें अब धो लेती हूँ बर्तन। साथ साथ शाम के खाने की भी मैं तैयारी जो है वो करना शुरू कर देती हूँ। साथ चावल में भिगा के रख देती हूँ तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले, या 2 घंटे पहले। तो ये फिर बड़े मज़े के खिले खिले चावल और जल्दी भी बन जाते हैं, बड़े मज़े के खिले खिले बनते हैं। तो चावल धो के मैं इनको भिगा के रख दूँगी। एंड उसके साथ दिन क्योंकि छोटे हो गए हैं ना, तो जैसे ही दिन का खाना खा के रहो तो शाम का एकदम से टाइम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे क्योंकि सुबह स्कूल जाते हैं तो सुबह फिर जल्दी उठ, रात को जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं, तो इसलिए टाइम से खाना बना हुआ हो तो उन्हें खिला के तो फिर टाइम से सुला देती हूँ, वरना देर हो जाए खाने में तो फिर वो जो बच्चों को कुछ और एक्स्ट्रा खिलाना पड़ता है। और तो जो चीज़ जगह खाने की होती है वो जो मर्ज़ी और किसी की नहीं होती। तो बस कबाब मेरे बन गए हैं, साथ साथ मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ
और ये मैंने ऊपर नीचे अभी फ़िलहाल इस तरह रख लें, शॉपर कट करके मैं इसमें लगाती हूँ ताकि फिर ना ये फ्रीज़ हों तो मैंने निकाल के टिफ़िन में डाल दूँ। इन्हें मैं सेट करती हूँ और बर्तनों का फिर से सिंक भरे गया हुआ, ढेर लग गया हुआ, साथ साथ बर्तन भी वॉश करती हूँ। साथ मैंने रखा हुआ है खाना, सालन चढ़ाया हुआ है। हांडी भी साथ साथ तैयारी जारी है, साथ चावलों के लिए भी पानी रखा हुआ है। तो अब ये करती हूँ तो फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि मेथी में इस तरह से डाल देती हूँ तो ना ये थोड़ी सी डूब जाती है इससे। इनको मैंने डाल लिया इस तरह से। एक तो ये चीज़, ये जो स्टील वाली चीज़ होती है ये फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई बड़ी चीज़ मिल ही नहीं रही थी। ये फ्रीज़ होंगे तो मैं इनको निकाल के टिफ़िन में बंद कर दूँगी। तो जी अगेन मेरा जो है वो सिंक फिर से बर्तनों से जो है वो भर गया था। बच्चों को मैंने शाम के स्नैक्स दिए थे, नूडल्स वगैरह बना के दिए थे, साथ मैंने शामी कबाब बनाए थे। और पता नहीं वो क्लिप मुझसे कहाँ मिस हो गया जहाँ पे मैंने शामी कबाब का मसाला है, मैंने वो पीस के तो इतने दिनों का रखा हुआ था, उसमें मसाले वगैरह मिक्स किए थे, शायद मोबाइल ऑन नहीं था तो वो फिर क्लिप बना ही नहीं है। तो बस शामी कबाब वाले जो बर्तन थे, मतलब जिसमें वो सब मैंने किया, साथ मैंने नूडल्स बनाए थे, तो वो बर्तन फिर से हो गए थे। तो मैं बर्तन हाथ के हाथ वॉश करके छोड़ देती हूँ कि अगर छोड़ती हूँ कि एक ही दफ़ा रात को धोऊँगी तो एक तो वो तो खुद थकावट हो जाती है इंसान को, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और बहुत मेस फैल जाता है। तो साथ साथ धोते रहो तो ये अच्छा रहता है, तो काम करने में भी आपको आसानी होती है। वरना बर्तन अगर गंदे मैले कुचैले पड़े हुए हों तो फिर काम करने का किचन में बिल्कुल मज़ा नहीं आता और मैस ही फैला रहा होता है, ऊपर नीचे चीज़ें गिर रही होती हैं और वो होती है ना, एक तसल्ली नहीं हो रही होती है आपको। बस यहाँ पे मेरे साथ साथ खाना भी बन गया था रात का, साथ साथ सारे बर्तन में धो के तो छोड़ दूँगी। तो चलो काम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है बच्चों के साथ, और उनको होमवर्क वग़ैरह कराना होता है और आपको पता है माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो तरीके का अगर आराम सुकून से ना कराओ तो वो फिर बड़ी जो है वो गलती हो जाती है। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है तो फिर बच्चे जो है वो फिर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना मिस्टेक, क्लास में बच्चों की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है ना। अगर गलती से अगर हम अपने कामों में बिज़ी होके बच्चों पे तवज्जो ना दें। तो बस यहाँ पे फिर मेरी बातों-बातों में सारे बर्तन धुल गए थे। उसके बाद ये पता नहीं, हम तो हमारे तो कश्मीरी ज़ुबान में इन्हें चकोतरा कहते हैं, बाकी किस ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये भी सर्दियों का सीज़नल फल है ये, और बड़ा अच्छा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब पेट के लिए अच्छा होता है, पेट की काफ़ी सारी बीमारियों के लिए ना ये अच्छा होता है। इससे वज़न भी कम होता है। तो वज़न कम करने के लिए भी जो है वो इसका जूस बना के पिया जाता है। सीज़न होता है इसका ये सर्दियों का, तो मैं ये छील के रख ली थी, बच्चे साथ-साथ खाते रहते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। तो खट्टा होता है थोड़ा-सा, मैं तो नहीं खाती, खैर मुझे पसंद नहीं है, ऊपर से मेरा गला भी ख़राब था। बस मैं ये मोहल्ले में से किसी के घर लगे हुए थे ना, तो उन्होंने भेजे थे, तो मैं इस तरह से छील के सामने रख देती हूँ। बच्चे उठा-उठा के खाते रहते हैं। देखें साथ-साथ मैं छील रही हूँ और साथ-साथ प्लेट हो गई है साफ़, और तो ये सारा छील के मैं रख दूँगी। तो बस ये छोटे-मोटे काम थे जो बाकी रह गए थे, ये भी छोड़ते रहो ना तो या फिर पड़े रहें तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस वक़्त मैं जो है वो बड़े गंदे तरीके से काम कर रही हैं। आप ही आपकी मैं सब कुछ इस तरह डाइनिंग टेबल पे फेंक रही थी। मुझे बहुत सुस्ती आ रही थी कि मैं अब अंदर जाऊँगी, फिर बास्केट उठा के लाऊँ। तो मैंने सब कुछ इसके बीज वग़ैरह इस तरह छोड़ के नीचे ही फेंक दिए थे। तो वो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे हो गया था जी मेरे ये थोड़े बहुत सारे काम भी। मेरे डाइनिंग टेबल पे एक बास्केट, आपने सब लोगों के घर में एक बास्केट होती होगी जिसमें कोई सब्ज़ी ला के रखी हो तो वो फिर पड़ी रहती है, यूज़ नहीं हो रही होती। तो वो फिर मैं आज यही काम कर रही थी, उसमें ये पड़े हुए थे, ये मैंने छील के छोड़ दिए। और उसके अलावा इसका पहले मैं साफ़ किया, और इसके अलावा पड़ी हुई थी मेरे पास 2 बंद गोभी, और यकीन करेंगे कोई 5-6 दिन से ज़्यादा हो गए थे, मेरे हस्बैंड ने लाई थी, साथ-साथ मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। तो रखी हुई थी, मैंने सोचा यार इन्हें कट तो करके रख लूँ, फ्रिज में कट हुई हुई होंगी, या तो इन्हें पका लूँगी या सैलेड में यूज़ कर लूँगी। बच्चों को पसंद होती है कटी हुई, और बच्चे ये भी उठा के खाते रहते हैं। तो या फिर इसकी सुबह आलू गोभी बना लूँगी, कुछ तो करूँ इसका। कभी-कभी होता है ना कि पता नहीं बारी ही नहीं आ रही होती पकाने की, कोई इस तरह की चीज़ रखी हुई हो।
तो बस यहाँ पे मैं इसको भी कट करके जल्दी से रख दूँगी धो के, ताकि फिर ये किसी न किसी यूज़ में आए। और देखें आप, मैं काट रही हूँ तो बच्चे इस तरह बगैर धुले उठा के खा रहे हैं, यानी कि ये नालायकी मेरी है कि मैं इसको बच्चों को काट के इस धो के दे दूँ तो सैलेड में, बच्चे वैसे भी ये चीज़ें शौक से खाते हैं और सुबह लंच में यूज़ हो जाती है। बंद के अंदर थोड़ा-सा मेयोनीज़ लगाया, थोड़ा-सा केचअप लगाया, शामी कबाब रखा, गोभी लगाई, तो ये गोभी जो है वो बड़ी मज़े की लगती है बर्गर्स या सैंडविचेस के अंदर। तो इसे मैं फिर अब इस तरह से यूज़ कर लूँगी। और सुबह लंच के लिए बस मेन्यू मेरे माइंड में यही आ गया था कि यार शामी कबाब भी बन गए, गोभी भी है, तो बंद भी रखे हुए थे, तो सुबह बच्चों को जो है वो नाश्ते में लंच में इंशाल्लाह बर्गर दे दूँगी। तो बस ये चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी, इनको अगर प्लान करके रखें तो वो फिर हमारा जो है वो काम बड़ा आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पे मेरी कट गई थी गोभी, तो इसका मैसअप भी मैं उठा लूँगी साथ-साथ। तो बड़े आज मैं गंदे तरीके से काम कर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बस या फिर तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से सुस्ती आ रही थी और सर्दी लग रही थी। मैं कहती बस किस तरह से सारे काम ख़त्म हों और जाके मैं लेट जाऊँ। तो लेकिन बच्चों को सुलाने के बाद ही फिर भी कोई ना कोई काम हमारा एंड तक रहता ही है। यकीन करें अगर रात सोना ना हो ना, तो रात को भी काम बिल्कुल भी ना ख़त्म हो। तो बस यहाँ पे ये काम हो गए थे, छोटे-मोटे किचन के बस यही काम रहते थे। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। तो अब मिलूँगी मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत से अच्छे से व्लॉग के साथ। अभी जाऊँगी यहीं पे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।